नमस्कार दोस्तों। कई बार मेरे युवा भाई बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, परंतु देखिए सबके नसीब में मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं होती, या फिर जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। और ऐसे में बहुत से लोग तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आकर अनगिनत बीमारियों को निमंत्रण दे बैठते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ, भैया सरकारी नौकरी नहीं मिली ना सही, आपने अपने हिस्से का प्रयास किया था ना, फिर आप खुद को ये सोच के ज़्यादा दुखी क्यों करते हो यार कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे क्या ही हो जाएगा, मैं पूछता हूँ क्या ही हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सरकारी नौकरी के भी अच्छे से जी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं साहब जो अपना खुद का बिजनेस है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है। अरे अच्छा है ना, नहीं मिली ना, अच्छा है, किसी की जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी चाहिए ना तो फटाक से मर्जी हो तो काम में जाओ, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं भाई, किसी को पहले से ही कोई परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं, खुद की मर्जी के मालिक। बढ़िया है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और ज़्यादा खुद को ये सोच के दुखी नहीं करना है कि भाई अब तो जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए ना तो जी ही नहीं सकते। क्योंकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप जीने आए हो, यहाँ पर 1000 साल के लिए बसेरा नहीं है। अरे 60-80 साल का जीवन है यार, उसमें से आधा तो सरकारी नौकरी की टेंशन में गवा दिया, दूसरा पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में गवा दिया। मान लिया करोड़ोंपति नहीं हो ना, करोड़ों रुपए नहीं है ना, तो क्या हुआ? अरे खुश रहिए ये सोच के, करोड़ों अरबों का कर्जा तो नहीं है ना आपके ऊपर। चलो ये सोच के खुश रहिए, सुकून से जी पा रहे हो ना। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं साहब इस दुनिया में जिन्हें सोने के लिए हर रोज मुट्ठी भरकर टैबलेट्स खानी पड़ती है, उनके पास करोड़ों रुपए है। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ऐसी अमीरी आप पसंद करोगे? नहीं। आपके पास परिवार है, रिश्ते हैं, कम से कम सुकून से खाना खा पा रहे हो खुद के घर का। मान लिया कि अच्छी अच्छी होटलों में खाना खाने के योग्य नहीं है, मान लिया नहीं है तो ना सही, परंतु खुद के घर का खाना भी हर किसी को नसीब कहाँ होता है। मान लिया कि विदेशों की विजिट नहीं की अब तक, परंतु मैं खुश ये सोच कर रहने के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम ऐसी हालत तो नहीं है कि हर रोज 15-20 दिन में, महीने भर में आपको अस्पताल की विजिट करनी पड़ रही हो। कम से कम ऐसी स्थिति में तो नहीं हो ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर 15 दिन में, महीने भर में एक बार उन्हें अस्पताल जाकर पूरी बॉडी चेकअप करवानी पड़ती है। अरे खुश रहिए ये सोचकर कि कम से कम भगवान ने इंसान बनाया है, भले ज़्यादा पैसा नहीं है ना। अरे ना सही, अपनी मर्जी से इधर उधर जा तो सकते हो ना, 4 किलोमीटर खुद के पैरों पर चल तो सकते हो ना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो व्हील चेयर पर चलते हैं, अपनी मर्जी से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते। खुद को दुखी मत कीजिए ये सोचकर कि यार आपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया। क्यों बड़ा करना है? क्या स्वास्थ्य के साथ जीना, अपने परिवार के साथ जीना, खुशियों भरा जीवन जीना अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि है? और फिर ये किसने सिखा दिया कि हर कोई कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ है? हर कोई बड़ा करने के लिए अगर पैदा हुआ होता ना तो यहाँ पर आपको कोई साधारण आदमी नज़र ही नहीं आता। अरे भाई क्यों खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हो? जितना खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे ना उतना ही खुद के दिमाग का सुकून हराम कर दोगे आप। दूसरी चीज़, इंसान बनाया है ना भगवान ने, तो ये किसने आपको बता दिया कि इंसान हो?
तो आपको 4 गाड़ी चाहिए ही चाहिए, बड़े बड़े 4 बंगले चाहिए ही चाहिए, 4 नौकर चाकर आपके आसपास हमेशा मौजूद रहे, ये होना ही होना है। क्यों? किसने सिखा दिया? अरे खुद के घर में सुकून से जीना क्या जीवन नहीं होता? मैं पूछता हूँ साहब, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे खुद को इतना ज़्यादा आपने दीवाना बना दिया है और खुद के मन का सुकून, रिश्ते, परिवार, सब कुछ, सेहत दांव पर लगाकर आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो ना। आखिर उन्हें हासिल करके भी आप क्या ही उखाड़ लोगे? तो जो है ना उसको देखिए। हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। परंतु मैं बता देता हूँ, आप कितने भी बड़े महत्वाकांक्षी हो ना, सिकंदर से बड़े महत्वाकांक्षी तो नहीं हो ना। और याद रखिए, विश्व विजेता सिकंदर ने भी जाते वक्त अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखे थे कि भैया मेरे हाथ ऐसे बाहर रहे और खुले रहे, ताकि दुनिया को ये मैसेज दे सकूं कि आखिर में खाली हाथ ही जाना है। इसलिए सुकून से जो मिला है ना उसका आनंद लीजिए, जो नहीं मिला ना उसका अफसोस मनाने में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि जितना आप अफसोस मनाओगे ना उतना ही आप उन चीज़ों से भी हाथ धो बैठोगे जो आपके जीवन में मौजूद है। शुक्र मनाइए साहब कि आप जिंदा हो, शुक्र मनाइए कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों का सपना है, जिंदा होना, स्वस्थ होना, खुद के पैरों पर चलना, खुद की मर्जी से खाना। अरे साहब, गाय, भैंस, बिल्लियाँ, बहुत से ऐसे जीव है जो अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते कि आज मेरे को ये खाना है और उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप कर सकते हो ना। अरे खुश रहिए ये सोच के कि कम से कम आप अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकते हो, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर सकते हो। अरे गाय बैल बना दिया होता ना तो क्या ये संभव हो पाता? शायद नहीं ना। तो खुद के जीवन के प्लस पॉइंट को देखिए साहब। कब तक रोओगे यार, कब तक?